हेलो ऑल। यह वीडियो जो है वह है प्रदर्शित आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। जब हम किसी एटलस या थीमेटिक मैप को देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि सभी मैप्स एक जैसे इंफॉर्मेशन नहीं देते। कुछ मैप्स हमें यह बताते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट एंड वेयर इट इज प्रेजेंट, जबकि कुछ मैप हमको यह बताते हैं हाउ मच इज प्रेजेंट, कितना विद्यमान है। इसी डिफरेंस के आधार पर हम मैप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। वैसे मैप्स का क्लासिफिकेशन बहुत सारे आधारों पर, कई आधारों पर होता है। जैसे स्केल, मापक या मापनी के आधार पर होता है। लार्ज स्केल, मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। उसी यूज के आधार पर मैप्स का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे थीमेटिक मैप्स होते हैं या जनरल पर्पस मैप्स होते हैं। पर आज इस वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेटेड, मतलब प्रदर्शित आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। तो अब हम शुरू करते हैं। जब प्रश्न यह उठता है कि डाटा की नेचर से हमारा क्या मतलब है, तो हम देखते हैं कि मैप पर दिखाई जाने वाली इंफॉर्मेशन जो है ना, वो दो प्रकार की होती है। कभी हम केवल किसी फीचर का टाइप या कैटेगरी दिखाना चाहते हैं, जैसे मृदा, सॉइल टाइप हो गया, मृदा के प्रकार हो गया, वेजिटेशन टाइप हो गया, या लैंड यूज टाइप हो की कैटेगरीज हो गई। तो वहीं कई बार हम क्या होता है कि क्वांटिटी भी दिखाना चाहते हैं, जैसे कि हमको जनसंख्या घनत्व दिखाना है, पॉपुलेशन डेंसिटी दिखानी है, या वर्षा दिखाना है, रेनफॉल दिखानी है, या लिटरेसी रेट या क्रॉप प्रोडक्शन दिखाना है। तो इसीलिए मैप्स को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, हम उनको विभाजित कर सकते हैं। जो पहला वाला है वह है क्वालिटेटिव और दूसरा वाला है क्वांटिटेटिव, जैसा कि इस स्लाइड में बताया गया है कि तो एक है आपका। अब जो है इसका एक आसान रूल है याद रखने का कि व्हाट इज वेयर, अगर हम जब प्रश्न पूछते हैं तो उसका वो जो आता है वो क्वालिटेटिव मैप के अंदर आता है। एंड हाउ मच इज वेयर, अगर हम इसका प्रश्न का उत्तर हमें मानचित्र को देखने से मिलता है या आंकड़ों को देखने से प्राप्त होता है, तो उनको हम क्वांटिटेटिव मैप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मानचित्र है, उसके ऊपर हमने दिखाया जनसंख्या घनत्व दिखा दिया, वर्षा दिखा दिया, तो और जिलों में दिखा दिया, तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि कितने, कौन कौन से जिले में कितनी कितनी वर्षा हुई या उसकी जनसंख्या घनत्व कितना है। तो व्हेन, हाउ मच, कितना, है ना, और कहाँ, जब इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है तब हम उसको क्वांटिटेटिव मैप कहते हैं। और व्हाट इज वेयर, कौन कहाँ है, इसका अगर उत्तर मिलता है हमको तो उसको हम क्वालिटेटिव मैप कहते हैं। इस स्लाइड में हमने समझाने का प्रयास किया है एक फ्लो चार्ट के जरिए, आपके जो स्टडी है उसको और इजी करने के लिए, कि मैप्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें प्रदर्शित आंकड़ों की प्रकृति, नेचर ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड के आधार पर, तो हम उसको दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। जैसे कि अगर कोई मैप है केवल किसी वस्तु की आइडेंटिटी, कैटेगरी या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, तो हम उसको क्वालिटेटिव मैप कह देते हैं। और यदि मैप किसी फिनोमिना के मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी या न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा रहा है, तो हम उसको क्वांटिटेटिव मैप कहते हैं। तो इसलिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उसमें हम इसको और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो क्वालिटेटिव मैप्स हैं, गुणात्मक मानचित्र है,
उनको समझाने का प्रयास किया है कि जो क्वालिटेटिव मैप्स हैं वो क्वांटिटी पर फोकस नहीं करते बल्कि क्वालिटी टाइप या कैटेगरी पर फोकस करते हैं। उदाहरण के तौर पर सॉइल मैप्स हैं, वेजिटेशन मैप्स हैं, लैंड यूज मैप्स हैं, जियोलॉजिकल मैप्स हैं। अब इस स्लाइड में दिए गए सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन मैप को अगर आप देखते हैं तो यहाँ अलग अलग रंगों के माध्यम से, अलग अलग कलर के माध्यम से हमने एलुवियल सॉइल को, ब्लैक सॉइल को और रेड सॉइल को प्रदर्शित किया है, दर्शाया है। ध्यान दीजिए कि मैप यह नहीं बता रहा है कि कितनी मिट्टी है, यह केवल यह बता रहा है कि कौन सी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि अब यह क्वांटिटेटिव मैप्स पर है ये, और इन मैप्स का उद्देश्य किसी फिनोमिनन की मात्रा, परिणाम और इंटेंसिटी को प्रदर्शित करना होता है। उदाहरण हमने पहले भी जैसे दिए हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी मैप्स होते हैं, रेनफॉल मैप्स होते हैं, लिटरेसी मैप्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मैप्स होते हैं और इनकम मैप्स होते हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बट ये कुछ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। इस स्लाइड में हमने फिर से एक मैप की सहायता से समझाने का प्रयास किया है, और इसमें लिटरेसी परसेंटेज वाला मैप दिया है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट है ए, बी एंड सी, जो जिले हैं ए, बी और सी, वो लिटरेसी वैल्यूज को दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो कलर्स हैं या सिंबल्स हैं वो कैटेगरीज नहीं बता रहे बल्कि वो एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्लास इंटरवल दी है कि अगर 0 से 60 है तो हम इस रंग से प्रदर्शित करेंगे, 61 से 80 है तो हम इस रंग से प्रदर्शित करेंगे, और 81 से 100 है तो हम उसको इस रंग से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए तो हमने हल्का रंग लिया है कम को प्रदर्शित करने के लिए, और गाढ़ा रंग लिया है ज्यादा को प्रदर्शित करने के लिए। तो इसलिए क्वालिटेटिव मैप्स जो होते हैं वो टेल्स अस व्हाट इज देयर, और क्वांटिटेटिव मैप्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं हाउ मच इज देयर। ये हम पहले भी कर चुके हैं और अब तक ये हमको कंठस्थ हो गया होगा। So we here have two slides. One is in English and the other one is in Hindi, which shows the comparison between the qualitative maps and the quantitative maps on the basis of different features like the primary goal, the data nature, core question, visual variables, and so on, which are visible on the screen. So to start with, जब हम इन दोनों जो है मात्रात्मक है और गुणात्मक मानचित्र है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हम जो सबसे पहला हमारा इनके अंदर जो अंतर है, जो डिफरेंस पाया गया है, वो उनके ऑब्जेक्टिव में है कि जो क्वालिटेटिव मैप्स हैं उनका जो प्राइमरी गोल होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स को शो करना होता है, जबकि क्वांटिटेटिव मैप्स का जो प्राइमरी गोल होता है वो मैग्नीट्यूड है, डेंसिटी है या इंटेंसिटी को शो करना होता है। वहीं पे जो दोनों की डेटा नेचर है वो अलग अलग है। डेटा नेचर की बात करें तो क्वांटिटेटिव मैप्स डिस्क्रिप्टिव या नॉमिनल डेटा का उपयोग करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव मैप्स जो है वो न्यूमेरिकल डेटा पर आधारित होते हैं। इसे जब भी किसी मैप को देखते हैं हम, तो अपने आप से हमको यह प्रश्न पूछना चाहिए कि यह मुझे किस चीज का या किस प्रकार का जो है इंफॉर्मेशन बता रहा है और उसकी मात्रा कितनी है। यही प्रश्न आपको मैप की कैटेगरी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और यहाँ हम अब दूसरे उस पे आ जाते हैं स्लाइड पे, और उसमें हिंदी में दिया हुआ है तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस स्लाइड में हम पिछली स्लाइड का कंटिन्यूएशन ही है, ये स्लाइड वो इंग्लिश में थी, ये हिंदी में है, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ हमने फीचर्स उस स्लाइड में एक्सप्लेन किए थे और कुछ फीचर्स हम इस स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन मेथड्स भी दोनों में अलग अलग होते हैं। क्वालिटेटिव मैप्स में अक्सर कोरोक्रोमैटिक मेथड है, कलर पैचेस हैं, सिंबल्स हैं और सिंपल फ्लो लाइंस का हम उपयोग किया करते हैं, क्योंकि यहाँ कैटेगरीज को अलग अलग पहचानना महत्वपूर्ण होता है।
दूसरी ओर क्वांटिटेटिव मैप्स में कोरोप्लेथ मैप्स हैं, आइसोप्लेथ है, डॉट मैप्स हैं और प्रोपोर्शनल सिंबल्स हैं, वो अधिक उपयोग में लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ क्वांटिटी को विजुअल फॉर्म में हमको प्रदर्शित करना होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की दृष्टि से देखें तो क्वालिटेटिव मैप्स सॉइल टाइप्स, वेजिटेशन, लैंड यूज और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन में, को पहचानने में, कोई बताने में बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। वहीं जो क्वांटिटेटिव मैप्स हैं वो प्लानिंग, क्लाइमेट एनालिसिस, सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज, सामाजिक आर्थिक जो अध्ययन है उसमें और रिसोर्स मैनेजमेंट में, संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि दोनों मैप्स को हमने एक साथ प्रदर्शित किया है, बताया है, ताकि हमारी जो कंपैरेटिव स्टडी है उसमें क्लैरिटी आ जाए। लेफ्ट साइड वाला जो मैप है वह सॉइल मैप कैटेगरीज को दर्शाता है, जबकि लिटरेसी मैप न्यूमेरिकल वैल्यूज को बताता है। एक मैप हमें ये बताता है व्हाट इज प्रेजेंट और वहीं दूसरा मैप जो हमें बताता है वह बताता है हाउ मच इज प्रेजेंट। यही मूल अंतर है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच। अगर ये डिस्टिंक्शन स्पष्ट हो जाए तो थीमेटिक कार्टोग्राफी के बहुत से एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो हमारे हैं वो अपने आप समझ में आने लगते हैं। इसलिए किसी भी मैप को देखते समय सबसे पहले यह आइडेंटिफाई हमको करना बहुत जरूरी होता है कि वह कौन सी कैटेगरी या किस कैटेगरी को दिखा रहा है, क्वांटिटी या क्वालिटी। यही उसकी प्रकृति और क्लासिफिकेशन को निर्धारित करती है। तो ज्योग्राफी में मैप केवल लोकेशन बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन को विजुलाइज करने का पावरफुल टूल है। और इंफॉर्मेशन की नेचर ही यह तय करती है कि हमें क्वालिटेटिव मैप बनाना है या क्वांटिटेटिव मैप बनाना है।